अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। मैं हूं आपकी टीचर आयशा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व करवाया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगार्थमिक फॉर्म। ठीक है, हमने इसको किस में डिनोट करना है? लोगार्थमिक फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक्स को रीड कर लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है। यहाँ पे हम लोगार्थम ऑफ अ रियल नंबर को देखते हैं। दी लोगार्थम ऑफ अ रियल नंबर का जो लोगार्थम है टेल अस, हमें बताता है हाउ मैनी टाइम्स, कितनी दफ़ा वन नंबर, एक नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड, हम उसे क्या करें? मल्टीप्लाई करें बाय इटसेल्फ, अपने आप से, टू गेट अनदर नंबर, दूसरा नंबर गेट करने के लिए। लोगार्थम हमें क्या बताता है कि एक नंबर को हम अपने आप से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि वो हमें कोई दूसरा नंबर दे। ठीक है, जर्नल फॉर्म ऑफ लोगार्थम इज, ये हमारे पास जर्नल फॉर्म है लोगार्थम की। ठीक है, बी इज द बेस, बी हमारे पास क्या है? बेस है। एक्स इज द रिजल्ट, एक्स हमारे पास क्या रिजल्ट है। और हमें ये पता है जो रिजल्ट है हमेशा वो इक्वल के साइन के बाद आता है। ठीक है, मैंने इक्वल का साइन लगा के एक्स को लिख दिया है क्योंकि एक्स हमारा क्या रिजल्ट है। नेक्स्ट क्या है? वाई इज द एक्सपोनेंट और द लोगार्थम ऑफ एक्स टू द बेस बी। यहाँ पे y हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंट है। किसका? बेस b का। अब हम क्या करेंगे? y को इसकी पावर बना देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे पावर बोल रही हूँ और हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। अब y हमारे पास क्या एक्सपोनेंट है? किसका? बेस b का। अब आप ये देखें, जो हमारी जर्नल फॉर्म है ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं? लोगार्थमिक फॉर्म। और जो हमने लोगार्थमिक फॉर्म से इसमें कन्वर्ट किया, इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब जो हमारी लोगार्थमिक फॉर्म होगी वो ये वाली होगी और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होगी? ये वाली। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें क्या दिया गया होगा? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई होगी और हमने उसे किस में कन्वर्ट करना है? लोगार्थमिक फॉर्म में। अब आप ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे ये दिया गया होगा और मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूँगी। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या है? लोग लिखा हुआ, तो मैं यहाँ क्या लिख लेती हूँ? लोग। अब ये देखिए बी मेरे पास क्या है? बेस है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेती हूँ? बेस। और एक्स मेरे पास क्या है? रिजल्ट, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगी? रिजल्ट। इक्वल्स वाई मेरे पास क्या? एक्सपोनेंट, इक्वल्स एक्सपोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल 8 को देखें, ये क्या लिखा हुआ है? 3 पावर 8 इक्वल्स 81। मैंने इसको किस में कन्वर्ट करना है? लोगार्थमिक फॉर्म में। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट्स लोगार्थमिक फॉर्म इज, इसकी लोगार्थमिक फॉर्म क्या है? ठीक है, ये है हमारे पास इसकी लोगार्थमिक फॉर्म। मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, मैं इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल 1 को सोल्व करूँगी। हम क्या लिखेंगे? जब भी इसको लोगार्थमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पहले क्या लिख देंगे? लोग। उसके बाद क्या लिखेंगे? बेस। अब मेरे पास बेस क्या है? ये नंबर मेरे पास क्या है? बेस है। और आपको पता होना चाहिए ये वाले जो नंबर हमारे पास होते हैं वैल्यू, ये हमारी बेस होती है। और जो पावर है वो क्या होती है? हमारा एक्सपोनेंट। और इक्वल में जो आएगा वो क्या आएगा? रिजल्ट। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने लोग को ऐसे ही लिख दिया। मैं क्या लिखूंगी? बेस। बेस मेरे पास क्या है? 3, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? 3। नेक्स्ट क्या? रिजल्ट। रिजल्ट मेरे पास क्या? 81, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? 81। इक्वल्स एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मेरे पास क्या? 4, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? 4। अब देखें, इतना इजीली हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन को क्या कर लिया? सोल्व। क्वेश्चन को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगार्थमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप ये देखें तो ये वाला आंसर इससे बिल्कुल सेम है और ये मैच हो रहा है। अब आप ये देखें कि जो मैंने फॉर्मूला बनाया था मैंने उसको स्टिकी नोट पे राइट कर लिया है। ठीक है, और अब मैं ये क्या करूँगी? इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। और आप लोग भी अगर क्लास वर्क कर रहे हैं तो आप लोगों ने अपने क्लास वर्क में उसी पेज पे इसे पेस्ट कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट है, ये हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें दिया गया और हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? लोगार्थमिक फॉर्म में। अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें, अब मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी? लोग। और फिर क्या लिखूंगी? बेस। अब बेस मेरे पास क्या है? 10, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी 10
ठीक है, उस बेस को हमने छोटा सा करके लिखना है और उसके बाद मैंने क्या लिखना है, रिजल्ट। रिजल्ट मेरे पास क्या है, 1000 है। मैंने ये बताया था कि रिजल्ट हमेशा हमारा इक्वल के साइन के बाद आएगा, तो रिजल्ट को मैं ऐसे लिख दूंगी 1000 इक्वल्स, एक्सपोनेंट मेरे पास क्या है 3, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी 3। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को सोल्व कर लिया है। अब हम करेंगे अपना सेकंड पार्ट। ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लॉग, बेस मेरे पास क्या है 2, रिजल्ट क्या है 256 इक्वल्स, एक्सपोनेंट मेरे पास क्या है 8। देखिए ये 2 मेरे पास क्या होगी, बेस, y क्या होगा, एक्सपोनेंट, और ये 256 मेरे पास क्या होगा, रिजल्ट। आपने इन सब चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। अगर आपको ये याद होंगी तो इस फॉर्मूले को देखते हुए हम अपने क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सोल्व। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लॉग, फिर क्या लिखेंगे, बेस। मेरे पास बेस क्या है 3, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी 3। आपने ये याद रखना है कि जो आपने लॉग की बेस लिखनी है उसको बिल्कुल छोटा सा लिखना है और जो रिज़ल्ट लिखना है उसको बड़ा करके लिखना है। अब रिज़ल्ट मेरे पास क्या 1/27, यहाँ पे मैं लिख दूँगी 1/27, ठीक है, इक्वल्स। अब क्या है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मेरे पास क्या -3, यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी -3। और जब दरमियान में एक इक्वल का साइन हो तो हम कभी भी साइड पे इक्वल का साइन नहीं लगाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 20 की पावर 2 है इक्वल्स 400, ठीक है। इसे लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज करना है, मैं क्या लिखूंगी, लॉग, और बेस मेरे पास क्या हो गया अब 20, रिजल्ट क्या होगा 400 इक्वल्स में क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट जो कि 2 के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है 16, एक्सपोनेंट -1/4 इक्वल्स 1/2। लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज करना है, मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी, लॉग, फिर मैं क्या लिखूंगी, बेस। बेस मेरे पास क्या 16, यहाँ मैं 16 को छोटा सा लिखूंगी। फिर हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट। रिजल्ट मेरे पास क्या है 1/2, अब हम 1/2 को लिखेंगे, इक्वल्स एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मेरे पास क्या है -1/4। देखिए बस ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमने इसको लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज कर देना है। नेक्स्ट पार्ट 6 है, इसको भी हमने वैसे ही सोल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लॉग, फिर क्या लिखेंगे, बेस, वो क्या 11, रिजल्ट मेरे पास क्या 121 इक्वल, एक्सपोनेंट मेरे पास क्या है 2, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी 2। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी फॉर्मूले की समझ ना आ रही हो या एक ही फॉर्मूला क्वेश्चन में यूज़ हो रहा हो तो आपने क्या करना है, स्टिकी नोट्स लेने हैं, उस पर उस फॉर्मूले को राइट करना है अपनी बुक पे, अपने क्लास वर्क के पेज पे उसे लिख लगा लेना है, ठीक है, पेस्ट कर लेना है। इस तरह से क्या होगा कि जब भी आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप उस फॉर्मूले को देखते जाएंगे और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे उन्होंने हमें सभी अल्फ़ाबेट्स दे दिए हैं, ठीक है। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, आप लोगों ने अपने फॉर्मूले को याद रखना है कि आपने सबसे पहले क्या लिखना है, लॉग, फिर क्या लिखनी है उसकी बेस, ठीक है। बेस मेरे पास क्या है, अगर आप ये देखें तो ये मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है, पहले जो क्वेश्चन है उनमें क्या है, सबसे पहले ये मेरे पास बेस है, उसका एक्सपोनेंट है और इक्वल में क्या है, एक खाली नंबर है। आप इसे ऐसे लिख लें और लिख के क्यू की पावर क्या आ जाएगी, आर इक्वल्स पी, ठीक है। दरम्यान में इक्वल का साइन है, आप लेफ्ट साइड को राइट साइड भी बना सकते हैं, राइट साइड को लेफ्ट साइड भी बना सकते हैं। अब मैंने इसे ऐसे राइट कर लिया, मैं इसको देखते हुए इसको लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज कर दूंगी। सबसे पहले क्या आएगा, लॉग, उसके बाद क्या आएगी बेस। बेस मेरे पास क्या है क्यू, रिजल्ट मेरे पास क्या पी, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी पी इक्वल्स, एक्सपोनेंट मेरे पास क्या आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर, ठीक है। अब ये वाला मेरे पास नेक्स्ट पार्ट 8 है, लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लॉग, फिर क्या लिखेंगे बेस। अब बेस मेरे पास क्या है 32, ये देखिए ये मेरे पास क्या है बेस है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट। रिजल्ट मेरे पास क्या है 1/2
इक्वल्स क्या आएगा, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मेरे पास क्या, -1/5। आपने अपने ट्यूशन वाले टीचर के पास या पेरेंट्स के पास बैठ जाना है, बैठ के फॉर्मूला याद करना है, उनको सुनाना है, ठीक है, कि आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए। फिर आपने इसको पेस्ट करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब आप ये देखिए मेरे पास लोगार्थमिक फॉर्म दे दी गई है और मैंने इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। फर्स्ट पार्ट है मेरे पास log विद बेस 5 125 = 3। अब ये देखिए मैंने इसे स्टिकी नोट पे राइट कर लिया है। मेरे पास कैसे दी गई है, लोगारिथमिक फॉर्म दी गई है और मैंने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको मैंने बताया कि सबसे पहले आपने क्या करना है, इस b को बड़ा करके लिख देना है और y को क्या बना देना, b का एक्सपोनेंट, इक्वल में क्या लिख देना, x। अब हम क्या करते हैं, स्टिकी नोट को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और इसको देखते हुए हम अपना पार्ट फर्स्ट सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, इस 5 को बड़ा करके लिखेंगे। हमने इस 5 को ऐसे लिख दिया बड़ा करके, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो y है हमारे पास रिजल्ट, ये क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट। 3 मेरे पास रिजल्ट है, ये क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट। और मैं इक्वल का साइन लगाऊंगी और ये देखिए यहाँ पे मेरे पास x था, इसको ये कहाँ पे आ जाएगा, रिजल्ट में। और अब 125 मेरे पास कहाँ पे आ जाएगा, रिजल्ट में। आपने बिल्कुल ऐसे स्टिकी नोट को ले लेना है, उसमें अपना ये फॉर्मूला लिख लेना है, ठीक है, जो आपने बनाया है बुक से देख के, ठीक है। और उसे क्लास वर्क के पेज पे पेस्ट कर लेना है। ये मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इस 2 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा करके लिख देंगे। अब जो रिजल्ट है मेरे पास वो क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 इक्वल्स, और जो 16 है वो मेरे पास क्या बन जाएगा, रिजल्ट। देखिए एक ही स्टेप में हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व। लेकिन जो हमारी 9th क्लास है वो हमारी बोर्ड की क्लास होती है, ठीक है। इसलिए जब अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपने इसको इस तरह से सोल्व करना है। सबसे पहले क्या लिखना है, सोल्व, और फिर इसी क्वेश्चन को अगेन लिख देना है, log 23 1 = 0, ठीक है। अब हम इसे नेक्स्ट सोल्व करते हैं। अब आप ये देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 23 को बड़ा करके लिख देंगे। फिर क्या होगा, जो हमारे पास ये था रिजल्ट वो हमारे क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट। और जो यहाँ पे 1 है मेरे पास वो क्या बन जाएगा, रिजल्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। और इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अपने 2 स्टेप्स बना लेने हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे, फिर ये हमारा स्टेप फर्स्ट है कि हमने अपने क्वेश्चन को ही अगेन लिख दिया है। और फिर थर्ड वाले स्टेप में क्या, ये हमारा सेकंड स्टेप है ना, इसमें हमने क्या किया है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर दिया है। इस तरह से क्या होगा कि पेपर में आपको 2 मार्क्स आपको फुल मिलेंगे। अगर आप एक ही स्टेप में कर देंगे तो हो सकता है वो आपको 1 मार्क्स दे दें या 1.5 मार्क्स दे दें। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग होगा तो इसको आपके 2 मार्क्स फुल मिलेंगे, ठीक है। और इस तरह से एग्जामिनर को या चेकर को अच्छे से आपकी समझ भी आ जाएगी। यहाँ पे हमारा थर्ड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है मेरे पास log विद बेस 5 5 = 1, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले 5 को बढ़ा करके लिख लूँगी 5। अब क्या लिखूँगी, जो रिजल्ट है मेरे पास वो क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट 1 इक्वल का साइन लगाएंगे और ये 5 मेरे पास क्या बन जाएगा, अब रिजल्ट। जो रिजल्ट था मेरे पास, देखिए 5 को सबसे पहले आपने बढ़ा करके लिखा। अब जो रिजल्ट था मेरे पास log का वो क्या बन गया, एक्सपोनेंट। और जो ये मेरे पास दिया हुआ था ये नंबर 5, और ये क्या बन गया, मेरा रिजल्ट। यहाँ पे मेरा 4 पार्ट सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट 5 मेरे पास है log विद बेस 2 1/8 = -3। इसे हम कैसे राइट करेंगे, आप मुझे बताएं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस 2 को बड़ा करके लिखेंगे, तो मैंने 2 को बड़ा करके लिख दिया है। अब मैं क्या लिखूँगी, अपने रिजल्ट को लिखूँगी विद एक्सपोनेंट, 2 को एक्सपोनेंट बनाकर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3, ठीक है। इक्वल का साइन लगाऊंगी और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, रिजल्ट 1/8। देखिए पार्ट 6 में उसने क्या किया है, पहले वैल्यू दे दिया है, फिर इक्वल का साइन लगा के हमें लोगार्थम को दे दिया है, ठीक है।
और हमारे पास क्या होता है, लोगार्थम पहले होता है और वैल्यू जो भी है वाई एस जी है वो बाद में होती है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जब भी क्वेश्चन को सोल्व करना है तो सबसे पहले क्या लिखना है, और इस वैल्यू को जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे उसे राइट साइड पे कर देना, जो राइट साइड पे उसे लेफ्ट साइड पे कर देना है। log with base 9 3 equals 1/2। उन्होंने हमें ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, लेकिन हमने इसे कंफ्यूज नहीं होना। हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को चेंज कर लेंगे, क्योंकि दरम्यान में इक्वल का साइन है। लेफ्ट वाली को राइट वाली साइड पे ले जाएंगे और राइट वाली को लेफ्ट वाली साइड पे ले जाएंगे। और फिर हमने जो फॉर्मूला बनाया है बुक से देख के, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 9 को हम बड़ा करके लिख देंगे। फिर रिजल्ट को क्या बना देंगे, एक्सपोनेंट 1/2, इक्वल का साइन लगाएंगे और अब क्या लिख देंगे, 3। यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास 5 इक्वल log विद बेस 10 इक्वल 1 लाख, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, जब भी क्वेश्चन को स्टार्ट करूँगी तो सबसे पहले लेफ्ट वाली साइड को कहाँ ले जाऊँगी, राइट वाली साइड पे। यहाँ पे क्या लिखूँगी, और यहाँ पे क्या लिखूँगी, log विद बेस 10 1 लाख इक्वल्स y, ठीक है। अब मैंने इसे ऐसे राइट कर लिया है। अब हम इसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10 को क्या करेंगे, बड़ा करके लिख देंगे, और रिजल्ट को क्या बना देंगे, एक्सपोनेंट, और इक्वल में क्या आ जाएगा, 1 लाख। 1 लाख में हमारे पास कितने ज़ीरो आते हैं, 5 ज़ीरो, तो यहाँ पे हमने 5 ज़ीरो को लगा दिया। याद रखें, जो मैथ है वो हमें हमेशा प्रैक्टिस से आती है। अगर आपने एक बार एक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया लेकिन बार बार उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो आप उसे भूल जाएंगे, ठीक है। मैथ किससे आती है, प्रैक्टिस से। आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। हमने अपना सबसे पहले क्या लिखा है, सॉल्व, फिर फर्स्ट स्टेप को ऐसे ही राइट कर लिया है। अब हम क्या लिखेंगे, 4 को बड़ा करके लिख देंगे। इक्वल के बाद जो रिजल्ट है उसको क्या बना देंगे, एक्सपोनेंट, फिर इक्वल का साइन लगाएंगे और फिर इसे क्या बना देंगे, रिजल्ट 1/16। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने इन सब क्वेश्चन में क्या करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए पार्ट फर्स्ट है मेरे पास, log विद बेस एक्स 64 इक्वल्स 3। यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले स्टेप में हम अपने क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लेंगे, log विद बेस एक्स 64 इक्वल्स 3, ठीक है। अब जब भी आपके पास क्वेश्चन लोगार्थमिक में आ जाएगा, लोगार्थमिक फॉर्म में, तो आपको ये पता है आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके जितने भी पार्ट्स होंगे, आपका फर्स्ट स्टेप यही होगा कि आपने क्वेश्चन को लिखने के बाद उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। हम अपने इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, एक्स बड़ा होकर ऐसे ही लिख दिया जाएगा, और ये देखिए जो रिजल्ट है वो क्या बन जाएगी, इसकी पावर, इसका इट मीन्स इसका एक्सपोनेंट, इक्वल में क्या आ जाएगा, 64। अब हम क्या करेंगे, 64 को फैक्टराइज करेंगे। ये देखें, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4। यहाँ पे 4 की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x विद एक्सपोनेंट 3 इक्वल्स 4 एक्सपोनेंट 3, ठीक है। अब आप ये देखें, हमारे पास जो लुगार ये एक्सपोनेंशियल रूल है, अगर हमारे पास जो बेस है वो सेम हो, ठीक है, और जो यहाँ पे उसकी पावर्स हमें इस तरह से दी हों, जिसकी पावर क्या एक्स है उसकी पावर 3 है लेकिन बेस सेम है, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, x इक्वल 3 की आ जाता है, और ये क्या हो जाती है, कैंसिल। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे बेस डिफरेंट हो और पावर क्या हो, सेम हो, ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, ये दो एक दूसरे से क्या हो जाती है, कैंसिल, और x हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, 3 के। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, दोनों पावर सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और x किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर हम 64 को फैक्टराइज करें तो ये 2 से भी फैक्टराइज हो सकता है, जैसे कि आप ये देखें, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2,
2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। अब यहाँ पे अगर हम 64 को 2 से फैक्टराइज करते तो 2 की जो पावर थी वो हमारे पास क्या आ जाती, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 आ जाती। ठीक है, अगर हम यहाँ हमारे पास यहाँ पे बेस में 2 और पावर 6 आ जाती तो यहाँ पे पावर क्या थी, 3 थी, और यहाँ पे पावर क्या आ जाती, 6। तो हमारा जो एक्सपोनेंट था वो सेम ना होता। ठीक है, तो क्या होता, फिर हमारा क्वेश्चन भी सोल्व ना होता और हम इसको फॉर्मूले को अप्लाई भी ना कर सकते। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, 64 को जब फैक्टराइज किया तो 4 से किया तो 4 की पावर क्या आ गई है, 3। अब ये दोनों एक्सपोनेंट क्या हो गए हैं, सेम। जब एक्सपोनेंट हमारे पास सेम हो तो हमारे पास क्या आ जाती है, बेस इक्वल्स में आ जाती है x इक्वल 4। और जब कभी हमारे पास जो है वो बेस सेम हो तो हमारे पास क्या आ जाती हैं, पावर्स आ जाती हैं। जैसे कि x किसके इक्वल आ गया, 3 के। हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, हम क्वेश्चन को ऐसे ही राइट कर लेंगे। ठीक है, 5 1 इक्वल्स x। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इस 5 को बढ़ा करके लिख देंगे। x क्या आ जाएगा, 5 का एक्सपोनेंट, इक्वल में क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, दोनों बेस डिफरेंट हैं। अब मैंने क्या करना है, अगर बेस डिफरेंट थी तो पावर मेरे पास आ जाती। अगर बेस डिफरेंट थी, जहाँ जैसे कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, बेस डिफरेंट है, तो क्या हो जाता, पावर सेम आ जाती, वो एक दूसरे से क्या हो जाती, कैंसिल, और ये मेरे पास क्या आ जाता, आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास दोनों क्या है, बेस डिफरेंट है। अब हम क्या करेंगे, या तो बेस को सेम बना लेंगे, क्योंकि हम इसकी जो पावर है उसको तो सेम नहीं बना सकते, क्योंकि पावर हमारे पास क्या एक्स है, और यहाँ पे तो हमारे पास किसी सूरत भी एक्स नहीं आएगा। अब हमें ये पता है, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। जैसे कि x की पावर 0 है तो वो किसके इक्वल है, 1 के। इसी तरह अगर y की पावर 0 आ जाएगी तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। यहाँ पे तो मेरे पास वेरिएबल थे, अगर किसी नंबर की भी पावर मेरे पास 0 आ जाए तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के। इसी तरह 3 की पावर 0 भी मेरे पास 1 के इक्वल होगी। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 5 की पावर क्या ले लूँगी, 0, वो भी मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। अगर मैं 5 की पावर 0 ले लेती हूँ तो मेरे पास बेस क्या हो जाएगी, सेम। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, 5 विद एक्सपोनेंट x इक्वल्स। अब ये देखिए, 5 की जब मैंने पावर 0 ली तो वो किसके इक्वल है, 1 के। अब मैं इस 1 की जगह पे क्या लिख दूँगी, 5 विद एक्सपोनेंट 0। अब यहाँ पे मेरे पास बेस सेम हो गई है तो मेरे पास क्या आ जाएंगी, पावर्स, x इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है मेरे पास, log विद बेस x 8 इक्वल्स 1। हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को ऐसे ही राइट कर देंगे, log विद बेस x 8 इक्वल्स 1। ये मेरे पास लोगारिथमिक फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, x को बढ़ा करके लिख देंगे। 1 क्या आ जाएगा, इसका एक्सपोनेंट इक्वल्स, और 8 यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास दोनों बेस क्या है, डिफरेंट है। अब हमें ये पता है 8 की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, अगर इसकी पावर 2 होती तो वो हमें शो होती, जैसे कि अगर 8 की पावर 2 होती तो वो ऐसे लिखी हुई होती ना वो, और 8 की पावर 2 किसके इक्वल होता है, 8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल 16। 8 की पावर जब 2 होगी तो वो किसके इक्वल होगा, 16 के। इट मीन जब 8 की पावर 1 होगी तो वो 8 के ही इक्वल होगा। यहाँ पे मैंने इसकी पावर क्या लिख लिया, 1। जब मेरे पास जो एक्सपोनेंट या पावर सेम हो गई है तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, बेस आ जाएगी, x इक्वल्स 8। फोर्थ पार्ट है मेरे पास, log विद बेस 10 x इक्वल्स -3। हम इसे सॉल्व करते हैं। log विद बेस 10 x इक्वल्स -3। सबसे पहले वाला स्टेप क्या होगा, हमारे पास इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 10 को हम बड़ा करके लिख देंगे और उसकी पावर क्या आ जाएगी, -3 इक्वल्स में क्या आ जाएगा, x। अब यहाँ पे मेरे पास पावर क्या है, नेगेटिव। मैंने इसे क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। सबसे पहले जब भी हम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाते हैं तो हम उसका क्या ले लेते हैं, रेसिप्रोकल। अब ये क्या बन जाएगा, 1/10 विद पावर 3। जब इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, जो पावर नेगेटिव है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और इक्वल में क्या आ जाएगा, x। हम और लिख के क्या लिख लेते हैं, x इक्वल्स 1/10 पावर 3। हमें ये पता है कि जब 10 की पावर 1 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 10 के। जब 10 की पावर 2 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 100 के। और जब पावर
3 हो तो वो किसके इक्वल होता है 1000 के। अब यहाँ पे मेरे पास पावर क्या है 3 है, तो ये किसके इक्वल होगा 1/1000 के। और इक्वल में मेरे पास क्या आ जाएगा x। ये क्वेश्चन हमारे पास यहीं तक ही सॉल्व होगा, क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट करना है x की वैल्यू, और यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है 1/1000 के। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है मेरे पास log विद बेस 4x इक्वल्स 3/2। हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 4 को बढ़ा करके लिख देंगे, और जो हमारा रिजल्ट है वो क्या आ जाएगी इसकी एक्सपोनेंट इक्वल में क्या आ जाएगा x। अब यहाँ पे मेरे पास 4 है, हम इसको क्या कर लेंगे फैक्टराइज। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 की पावर क्या आ जाएगी 2। यहाँ पे 4 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी 2 पावर 2, और होल पावर क्या आ जाएगी 3/2 इक्वल x। अब मैं और लिखूंगी और x को इस तरफ लिख लूंगी, x इक्वल्स 2 पावर 2 और होल पावर 3/2। अगर आप ये देखें तो ये पावर्स एक दूसरे से क्या हो रही है मल्टीप्लाई, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 3/2। अब ये 2 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, और 2 की पावर क्या आ जाएगी 3। और 2 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 2 मेरे पास 3 टाइम्स क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। x की जो वैल्यू है मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी 8 की। यहाँ पे मेरा पार्ट 5 सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट 6। नेक्स्ट पार्ट 6 है मेरे पास, और ये मेरा लास्ट पार्ट है, ठीक है। log विद बेस 2 1024 इक्वल्स x। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेते हैं, वो क्या आएगी 2 को बढ़ा करके लिखें, और जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगी 2 का एक्सपोनेंट इक्वल्स में क्या आ जाएगा 1024। हम क्या करेंगे 1024 को फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। देखिए 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पे करेंगे 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12। अब ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ पे आ गया, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब ये देखें जो इसकी फैक्टराइज हुई है इसमें सब हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं वो 2 आए हैं। हम देखते हैं 2 हमारे पास कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 हमारे पास 10 टाइम्स है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 विद एक्सपोनेंट x इक्वल्स 2 विद एक्सपोनेंट 10। देखो 2 हमारे पास 10 टाइम्स था, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 10। अब हम एक्सपोनेंशियल रूल को देखेंगे कि जब हमारे पास बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं पावर को लिख देते हैं, x इक्वल 10, और ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।